हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। और तीसरा जो बात करेंगे, अक्रिय गैस को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है ये सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है, वो कोई भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पर्सनल किसी भी क्लास का नहीं है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करना, है ना। इलेक्ट्रॉन का तोड़ना, विन्यास मतलब होता है क्या है, तोड़ना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमने बताया था कि डाल्टन एक वैज्ञानिक था। डाल्टन एक चीज़ बताया था, उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ को अगर हम खंडित करते हैं, तोड़ते हैं, तो लास्ट में जो छोटा सा कण जो होता है, जो हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसको परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। तो डाल्टन ने एक परमाणु बताया था जो सबसे छोटा कण है ना। लेकिन 3 वैज्ञानिक और आए और परमाणु से भी छोटा कण खोज के निकाल दिया, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन। दूसरा प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो है चेडविक। ठीक है इन्होंने बताया कि परमाणु से भी छोटा कण होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को जो है परमाणु में कैसे व्यवस्थित होता है, ये एक मॉडल प्रस्तुत किए थे जिसका नाम है बोर मॉडल। क्या नाम है? बोर मॉडल। हमने बताया था इस चीज़ को। तो बोर मॉडल कैसे होता है? तो ये एक तरबूज की आकृति का होता है और जो तरबूज में जो बीज होते हैं, है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन का दिखाता है, प्रदर्शन करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक नाभिक है और इसके चारों ओर जो है इस प्रकार से कक्षा पाया जाता है। परमाणु में जो है बीच में नाभिक होता है और जो चारों ओर से क्या रहता है, कक्षा पाया जाता है, जिसका नाम है सबसे पहला कक्षा को के, दूसरा कक्षा को एल, तीसरा कक्षा को एम, इस प्रकार से जाता है। पहला कक्षा का नाम क्या है? एल, के, दूसरा एल, तीसरा एन, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। ठीक है, अब इस कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा। ठीक है, तो इसको भरने के लिए मेरे पास एक फार्मूला रहता है और फार्मूला है 2 × n का स्क्वायर, है ना। यानी पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, इसको कैसे पता करेंगे? तो इस फार्मूला से पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, मान लेते हैं कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 × पहला कक्षा है तो n बराबर जो दिखाता है कक्षों की संख्या दिखाता है, तो 1 रखेंगे। ठीक है, तो 2 × 1 क्या है? 1, यानी 2 एकम 2। जो पहला कक्षा में भराएगा वो कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा? 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि दूसरा कक्षा में यानी एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, ठीक है, तो n की जगह हम 2 रखेंगे। 2 × n की जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 × 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी जो दूसरा कक्षा में भराएगा कितना भराएगा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तीसरा कक्षा में हम बात करें तो कितना होगा? तो 2 × n की जगह हम 3 रखेंगे। 2 × 3 = 9, 9 दूना 18। तीसरा कक्षा में कितना? 18, यानी एम कक्षा में कितना रखाएगा? 18 रखाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 20 तत्व है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है ना। तो हाइड्रोजन का
जो परमाणु संख्या होता है 1 होता है। कितना होता है? 1। इसको H से दिखाते हैं। इसका जो परमाणु संख्या होता है 1, ठीक है। इसको हम इसमें भरेंगे, ठीक है। इसमें भरेंगे तो KLM भरेंगे, ठीक है। तो K में कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है 2, लेकिन मेरे पास जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 1 है। तो यहाँ पे जो 2 है, लेकिन मेरे पास 1 ही है, तो 1 ही भर देंगे, ठीक है। आगे हम इसके बारे में बताएंगे। आगे बात कर लेते हैं हीलियम का, ठीक है। तो हीलियम को कैसे करेंगे? तो हीलियम का परमाणु संख्या होता है H से हीलियम परमाणु संख्या 2 होता है, ठीक है। फिर इसमें भी भरेंगे KLM में, तो K में कितना भराना चाहिए? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 KLM। K में भरा गया 2। आगे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो आगे नहीं भरेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं लिथियम का। Li से लिथियम परमाणु संख्या 3, ठीक है। तो यहाँ पे भरेंगे KLM में। K में कितना भराएगा? 2। L में कितना भराएगा? L में यानी कक्षा संख्या 2 में कितना भराएगा? 8। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। तो K में भरेंगे 2, कितना बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो L में हम भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे है बेरिलियम। बेरिलियम B से बेरिलियम परमाणु संख्या 4, इसको भरेंगे KLM में। 2 गो भरेंगे, 8 गो। M में कितना भराएगा? M में कक्षा संख्या 3 में 18, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 18। K में कितना भरेंगे? 2 भरेंगे, कितना बच गया? 2 बच गया, तो 2 L में भर देंगे, हो गया। बोरान में परमाणु संख्या 5 होता है, KLM। 2 भरेंगे इसमें, ठीक है। 3 बच गया, 3 इसमें भर देंगे। आगे कार्बन में परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। KLM 2 भरेंगे इसमें, 8 गो, इसमें 18 गो। तो K में 2 भराएगा, बचा कै गो? तो 4 गो, तो 4 L में भर देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन का। तो KLM 2, 8, 18। K में कितना भराएगा? 2, कितना बच गया? तो बच गया 6, 5 बच गया। कितना बच गया? 5 बच गया। नाइट्रोजन का होता है N से नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7। आगे ऑक्सीजन का, और से ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8। KLM में भरेंगे, इसमें 2 गो, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, 6 इसमें भर देंगे, ठीक है। फ्लोरीन में कितना? F से फ्लोरीन परमाणु संख्या 9 होता है, ठीक है। KLM में भरेंगे, यहाँ पे 2 भरेंगे, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा, ठीक है। आगे नियोन, N से नियोन परमाणु संख्या 10 होता है, इसको भरेंगे KLM में। 2, 8, है ना, 2, 8, 18, 2, 8, 18, 2, 8, कितना बच गया? 8 2 10, पूरा पूरा भरा गया, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सोडियम का। तो सोडियम भरेंगे, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है कितना? 11। इसका संकेत होता है Na से सोडियम परमाणु संख्या 11। तो इसको भरेंगे KLM में, तो 2, 8, 18। तो इसमें भरेंगे 2, 8, 8 2 10, 1 बच गया, तो M में भर देंगे, ठीक है। इसमें जो समझने वाला बात है, A में अधिकतम से अधिकतम 18 भरना है। अगर उतना इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कम से कम जो है 8 भर सकते हैं। कितना भर सकते हैं? 8। 8 से 18 इसको लिखते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या Mg से मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 होता है, KLM में भरेंगे 2, 8, 2। एल्युमिनियम का KLM में भरेंगे 2, 8, 3। सिलिकॉन का, एल्युमिनियम को Al से दिखाते हैं, परमाणु संख्या 13। सिलिकॉन का ऐसा सिलिकॉन परमाणु संख्या 14। P से फास्फोरस परमाणु संख्या 15। S से सल्फर परमाणु संख्या 16। Cl से क्लोरीन परमाणु संख्या 17। Ar से आर्गन परमाणु संख्या 18। K से पोटेशियम परमाणु संख्या 19। Ca से कैल्शियम परमाणु संख्या 20, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे KLM में 2, 8, 4,
KLM 2 को भराएगा, 8 को भराएगा, 8 2 10, 5 बच गया, 5 इसमें भरा जाएगा। KLM 2 8 6, KLM 2 8, 8 10 और 7 17, KLM 2 8, 8 10 और 8 18। ठीक है, फिर लिखेंगे KLM यानी 2 8 8 8 16 17 18, एक बच गया ना, तो n में भर देंगे। कहाँ भरेंगे? n में। 2 8 8 16 8 9 16 2 17 18, एक बच गया तो n में। ठीक है, फिर यहाँ KLM n में 2 8 8 2। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन कैसे देखते हैं, कैसे पहचानते हैं कि इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है ना, सिर्फ देखना है कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है ना। 72 कक्षा मतलब लास्ट वाला कक्षा में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम बोलेंगे कि कार्बन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, तो कार्बन में देखेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 भराया है K में, L में कितना भराया है? 4 है। ठीक है, लेकिन L में होना कितना चाहिए? 8 होना चाहिए, लेकिन भराया कितना है? 4 भराया है, यानी कितना घट रहा है? तो 4 घट रहा है ना। तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, लिखेंगे संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन को पहचानने के लिए लास्ट वाला कक्षा को देखेंगे। लास्ट वाला कक्षा को देखेंगे। जैसे कार्बन का है तो लास्ट में 4 है, होना कितना चाहिए? 8 होना चाहिए। कितना घट रहा है? तो 4 घट रहा है ना। तो कार्बन का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इसे मान लेते हैं और मानते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? कितना है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे लास्ट में 1 है। कितना है? 1 है। तो घट कितना रहा है? 8। लेकिन सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन ये नहीं किसी से ले पाएगा। ठीक है, ये कैसे होता है आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अगर 1 से 4 तक, 1 से 4 तक किसी संयोजकता इलेक्ट्रॉन अगर बच रहा है, लास्ट में, लास्ट वाला कक्षा में 1 से 4 तक अगर बच रहा है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन वही हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसमें देखें, जैसे हाइड्रोजन में 1 है तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है? इसमें होना चाहिए 2, लेकिन कितना है? 1 है। कितना घट रहा है? 1 घट रहा है ना। तो हाइड्रोजन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, हीलियम का देखें तो हीलियम का K है, इसमें 2 होना चाहिए और 2 भरा गया है, तो इसमें किसी घट रहा है? नहीं घट रहा है। तो ये पूरा इसका भरपेट हो गया, ये भरपूर है। ठीक है, आगे बात करते हैं लिथियम का। लिथियम का K में 2 होना चाहिए, L में 8 होना चाहिए, लेकिन K में तो पूरा भर गया, L में कितना है? 1 है ना। तो अगर 1 है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 तक अगर भरा है, अगर यहाँ पे 2 भी रहता तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 ही होता, 3 रहता तो 3 ही होता, 4 रहता तो 4 ही होता। यानी अगर 4 तक अगर बच रहा है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है 4 ही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं बेरिलियम का। 2 है, 2 घट रहा है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का जो है 2 है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो इसका हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। बोरान का लास्ट में 3 है तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 ही है। कार्बन का लास्ट वाला कक्षा में 4 है तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का लास्ट में 5 है। कितना है यहाँ समझिएगा, लास्ट में कितना है? 5 है, तो इसको घट कितना रहा है? 3 घट रहा है। कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 3 होगा। कितना होगा? 3। अब यहाँ पे 5 क्यों नहीं हुआ, है ना। तो नाइट्रोजन जो है 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, ये चाहेगा कि हम 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे। ठीक है, इसलिए जो है नाइट्रोजन का संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का।
तो ऑक्सीजन का 2 6, इसमें कितना घट रहा है, 2 घट रहा है ना, तो इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2, कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसमें 6 काहे नहीं हुआ, तो देखो ऑक्सीजन जो है नहीं चाहेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दें, ये चाहेगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मिल जाए। ठीक है, तो अगर 1 से 4 तक अगर किसी भी तत्व का अगर लास्ट में बचा हुआ है तो उसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन वही हो जाएगा। लेकिन 4 के बाद 5 6 7 अगर है तो उसमें 8 से हम घटाएंगे, 8 से हम घटाएंगे कि कितना घट रहा है। जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन का है 6, तो 8 से घटाएंगे 6 में कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ऑक्सीजन का जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अक्रिय गैस को कैसे पहचाने। अक्रिय गैस को कैसे पहचाने, यानी अक्रिय गैस को पहचानने के लिए जिसका पेट पूरा पूरा भरा हो, यानी जिसका कक्षा पूरा पूरा भरा हो, तो उसको हम अक्रिय गैस बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं नियोन का। ठीक है, नियोन में देखिए तो के में 2 को चाहिए, 2 को हो गया। ठीक है, एल में कितना चाहिए, 8 को चाहिए, 8 को भर गया। ठीक है, ये पूरा पूरा भरा हुआ है। ठीक है, जो पूरा पूरा भरा होता है उसको बोलते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें हीलियम का, तो हीलियम में के में कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना भराया है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया। ठीक है, और ना इसको ज़्यादा हुआ ना कम हुआ, पूरा पूरा भरा है, तो इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। जैसे और भी है, जैसे आर्गन का। ठीक है, तो आर्गन में देखें तो यहाँ पे के में 2 चाहिए, 2 भर गया, एल में 8 चाहिए, 8 भर गया, एम में 8 चाहिए, 18 चाहिए, अधिक से अधिक कम से कम 8 चाहिए, तो 8 इसको मिल गया। ठीक है, तो ये भी जो है अक्रिय गैस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे अक्रिय गैस कौन कौन है, हीलियम है, लिख देते हैं अक्रिय गैस, हीलियम है, और कौन है, नियोन है, आर्गन है ना, जिसका पूरा पूरा कोष भरा हुआ है तो उसको हम अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन समझ गए और अक्रिय गैस समझ गए। ठीक है, तो ये था आज का पूरा निचोड़। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको इस टॉपिक को एकदम ध्यान से देखे होंगे और समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके।